पहलगांव में आतंकी हमले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले को लेकर की है बड़ी टिप्पणी। और इस टिप्पणी के बाद जहां एक तरफ केंद्र सरकार के लिए ये है बड़ी राहत और बड़ी जीत, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए है ये बड़ा झटका, जिन्होंने पेगासस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए थे सवाल। दरअसल आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले को लेकर तमाम जो याचिकाएं लगी हैं, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई देश स्पाईवेयर यानी कि इस पेगासस का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें क्या गलत है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पाईवेयर का होना गलत नहीं है, सवाल यह है कि आप इसे किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देश की सुरक्षा का बलिदान नहीं दे सकते हैं और देश की सुरक्षा के लिए इस तरीके के ऐप्स का इस्तेमाल करना, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना बेहद सही है। देखिए, पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो एक बड़ी टिप्पणी की गई है, फैसला सुनाया गया है कि टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा। यह पैनल की रिपोर्ट सड़कों पर चर्चा का दस्तावेज नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। और वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें कही हैं। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी पैनल की रिपोर्ट सड़कों पर चर्चा का दस्तावेज नहीं है और इसी के साथ इसे किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा। और ये तमाम बातें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कही है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जांच करने का विषय ये है कि तकनीकी पैनल की रिपोर्ट किस हद तक व्यक्तियों के साथ साझा की जा सकती है। पीठ ने कहा है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को संभावित करने वाली किसी भी रिपोर्ट पर खुलासा नहीं किया जाएगा और जो लोग तमाम जानकारी जानना चाहते हैं उस पर हम आगे चलकर विचार करेंगे कि कितने लोगों के साथ इस पेगासस को लेकर जो रिपोर्ट हुई है, जो पैनल बनाया गया था, कितने लोगों के साथ इस रिपोर्ट को साझा करना है। दरअसल आपके लिए बता दें कि पहलगांव में हुआ आतंकी हमला, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह पेगासस का मामला 2021 से चल रहा है और अब जो पैनल बनाया गया था और पैनल की रिपोर्ट ये थी, यानी कि पैनल ने ये जानकारी हासिल की है कि पेगासस का इस्तेमाल किस हद तक किया गया है, किन व्यक्तियों की जानकारी जुटाई गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना तो कर ही दिया है। और इसी के साथ जो इस रिपोर्ट को लेकर याचिका डाली गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। आपके लिए बता दें कि आज जो टिप्पणी और जो तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं, यहां से बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के नेताओं के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी से आने वाले कपिल सिब्बल, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा याचिकाएं लगाई और ये तक कहा था कि किस तरीके से इस पेगासस का इस्तेमाल कर राजनीतिक पार्टियों के बयान और उनके फोनों को टैप कर रही है सरकार। पर कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि अमेरिकी जिला अदालत का एक फैसला है। सिब्बल ने कहा व्हाट्सएप ने खुद ही इसका खुलासा किया है कि तीसरे पक्ष में नहीं है। व्हाट्सएप ने हैकिंग के बारे में बताया और इसी तरीके के आरोप राहुल गांधी ने भी केंद्र की सरकार पर लगाए थे और वो भी सिर्फ स्वदेशी धरती नहीं बल्कि विदेश में जाकर भी उन्होंने इसी तरीके की बातें कही थी और कहा था कि देव हमारे भारत में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, राजनेताओं के फोनों को टैप किया जा रहा है, मेरे फोन को भी कई बार टैप करने की कोशिश की गई है, हैक करने की कोशिश की गई है। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस के नेताओं के लिए ये तमाम बड़ा एक झटका है, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले पर ये बड़ी टिप्पणी कर दी है। बात यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट की और भी यानी कि चीजों की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2021 से चल रहा है, जिसके बाद टेक्निकल पैनल बनाया गया था जो उस पूरे मामले पर जांच कर रहा था, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। सार्वजनिक करने से कोर्ट ने मना कर दिया है और अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर आने वाले 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा। यहां पर आपके लिए बता दें कि अगर जो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के में डाली गई हैं, याचिकाकर्ता वकील श्याम दीवान ने 22 अप्रैल को यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने उठाया था
और उन्होंने कहा था कि 2021 में बनाए गए टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट को देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक ये साझा नहीं की गई है। उन्होंने सील बंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के निर्देश देने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल 2019 में एक मामला और एक रिपोर्ट सामने आई थी ओसीसी की, जिसमें ये दावा किया गया था कि भारत सरकार के नेता, मंत्री, पत्रकार समेत 300 लोगों की जासूसी के लिए पैगासस का इस्तेमाल किया गया है। पैगासस जो इंटेलिजेंस है और ये जो तकनीक है, ये इजराइल की तकनीक है, जिसका आरोप भारत पर लगाया गया कि भारत ने इजराइल से इस पैगासस को खरीदा है और इसे भारत में इस्तेमाल किया गया है। और फिर 2019 के बाद ये मामला 2021 में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कई बार इस पर सवाल उठाए, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाते हुए ये तक कह दिया था कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी हमेशा ही पाकिस्तान की भाषा बोलती है। और ये बयान दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के द्वारा। ये पुराना बयान हम आपको फिर एक बार सुनाते हैं कि शहजाद पूनावाला ने आखिरकार क्यों कहा था कि कांग्रेस बोलती है पाकिस्तान की भाषा। Now Pakistan using Congress-NC alliance to further its own agenda and Machiavellian intentions towards Jammu Kashmir, and Congress NC are willingly playing along, because the statement that has come from the Defence Minister of Pakistan, it is a clear interference in our internal affairs. But it is sad that Congress and NC, instead of rejecting and condemning this, they are the ones who continually, in one Vyakti's Virod, in Modi Virod, they continue to stand with everything that amounts to Desh Virod. The fact of the matter is that this is not the first time Pakistan has endorsed position and statements of Congress and NC. Now we have seen Khwaja Asif doing that he endorses the position on 370 of Congress-NC alliance. But in the past we have seen that Congress takes a stand on surgical strike, Pakistan endorses. Congress takes a stand on Balakot, Pakistan endorses. Congress takes a stand on Pulwama, Pakistan endorses. Congress takes a stand on 2611, that Hindus did 2611. Pakistan endorses on international platform. So why is it Congress and India alliance is time and again so enthusiastic to give clean chit to Pakistan or to echo the voice of Pakistan and specially allow their interference into Indian politics? आपने सुना शहजाद पूनावाला के बयान, और ये शहजाद पूनावाला का बयान उस बयान पे रिप्लाई था जब कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि पैगासस को हमें सौंप देना चाहिए केंद्र सरकार को 24 घंटे के लिए और फिर हम निगरानी करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं और वो इस पैगासस का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार की जांच कराना चाहते थे कि आखिरकार केंद्र सरकार हो, रॉ हो या फिर भारतीय सेना किस तरीके से काम कर रही है और कैसे प्लान बनाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ शहजाद पूनावाला ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर दिए गए राहुल गांधी के वो बयान जिस पर उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर भी सवाल उठाए थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ऊपर तो ये तक बोल दिया था कि राहुल गांधी की ये आदत हो गई है और वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी वो पैगासस को लेकर दे रहे हैं। पैगासस उनके फोन में नहीं बल्कि उनके दिमाग में है। सुनिए अनुराग ठाकुर का ये बयान। देश से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। करप्शन एक आर्ट, या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए।
और अनुराग ठाकुर के अलावा भी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी के ऊपर ये तक बोल दिया था कि जिस रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर उठाए थे सवाल, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुनिए ये बयान भी संबित पात्रा का। 18 जुलाई 2021 OCCRP ने, आपको याद दिला दूं, आप सबकी मेमोरी तो बहुत शार्प है, हमसे भी शार्प है, बिकॉज यू ऑल रिपोर्ट एंड वी फॉलो यू, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट आया। OCCRP ने इसे पहले उजागर किया और 19 जुलाई 2021 को राहुल गांधी इसी रिपोर्ट के आधार पर पेगासस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो हाहाकार, वो सदन का नहीं चलना, वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट, और ये सारा कुछ पार्लियामेंट में सदन चलने से पहले ये सारे रिपोर्ट्स आते थे एंड दे यूज्ड टू बी ए कंप्लीट वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट। और इस पेगासस की रिपोर्ट को लेकर एक हवा खड़ा किया गया और फाइनली 26 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे खारिज किया कि ऐसा कोई पेगासस वाला विषय नहीं। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर जब भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं विपक्ष के द्वारा लगाई गई हैं, विपक्ष को हमेशा ही मुंह की खानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पर अब पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह जो पेगासस को लेकर दिए गए आरोप थे, रिपोर्ट को लेकर सार्वजनिक करने की बात कही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब जिस तरीके की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है, इस समय पर भारत को इस तरीके की टेक्नोलॉजी की काफी ज्यादा आवश्यकता है, जब वो सीधे तौर पर देश के दुश्मन की बातों, यानी कि देश के दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहे। और शायद इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है। खैर, देखना अहम रहेगा कि आने वाली 30 जुलाई को क्या खास रहेगा सुनवाई में और किन किन मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी दलील पेगासस मामले पर देगा। आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।